हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हरियाणा राज्य के इस पर्टिकुलर क्लिप में मैं आपको नए आंकड़े बताने वाला हूं लेटेस्ट 2023 के। यहाँ आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हरियाणा में सर अब वर्तमान में उपमंडल कितने हैं, नगर पालिका कितनी है, हरियाणा के अंदर नगर परिषद कितनी है, नगर निगम कितने हैं, तहसीलें कितनी हैं, उप तहसीलें कितनी हैं, पुलिस जिले कितने हैं, मंडल कितने हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डेटा है और आजकल आप सभी को पता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रिसेंट टीजीटी एग्जाम में पूछे गए थे, तो आपको ये डेटा बहुत ही ऑथेंटिक रूप से देने वाला हूँ, प्रूफ के साथ भी आप लोगों को देने वाला हूँ। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सीख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सबसे पहली बात है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का। आप जब पीडीएफ देखोगे ईजिली आपको गूगल पे मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और एक्चुअली आप सबको पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा में कौन देता है, कौन जारी करता है, तो अर्थ एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग के द्वारा, यानी कि अर्थ एंड स्टैटिक एनालिटिक डिपार्टमेंट जो है ना, ये इसको जारी करता है। अर्थ एंड स्टैटिक्स एनालिसिस डिपार्टमेंट है हमारे हरियाणा में, उस डिपार्टमेंट के थ्रू आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक तो होता है बजट होता है, और बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में दोनों में एक छोटा सा ही फर्क है, और वो फर्क ये है कि ये आने वाला साल है उसके लिए है, और ये बीता हुआ साल है आर्थिक सर्वेक्षण उसके लिए होता है। मान लेते हैं कि आप कोई सामान लेके आते हैं, जैसे किसी बच्चे को अगर ये सीखना हो कि मुझे मैनेजमेंट सीखनी है सर, पैसे का, फाइनेंस का, मुझसे मैनेजमेंट नहीं होता, तो एक काम करना, आप अपने मोबाइल में या अपने कॉपी पेन पे लिखना स्टार्ट कर देना। 10 रुपये का जूस पिया है तो लिख लेना, पेन लेके आए हो तो लिख लेना, कॉपी लेके आए हो तो लिख लेना, और एक मंथ के एंड में उसका हिसाब कर लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैनेजमेंट होती है, अपने आप आपकी फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। एक्चुअली सरकार भी यूं ही करती है, पूरे साल का लेखा जोखा लिखती है कि हमने इस चीज़ के लिए इतना पैसा दिया, इसके लिए इतना पैसा दिया। यही होता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण, और इसमें आंकड़े हरियाणा के अंदर बताए जाते हैं, किसी भी राज्य में बताए जाते हैं, या भारत का भी एक इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है उसमें भी बताया जाता है। जैसे भारत का तो फिक्स तारीख का है, जारी होता है 31 जनवरी को, बजट से ठीक एक दिन पहले होता है। तो इसके कुछ लेटेस्ट डेटा आपको मैं शेयर कर रहा हूं। हरियाणा के अंदर मंडल कितने हैं जनवरी 2023 तक, या बल्कि प्रेजेंट तक कोई बदले नहीं है। ये 6 मंडल है, याद रखना, मतलब डिवीजन हरियाणा में 6 है। लेटेस्ट कौन से बने थे? लेटेस्ट बने थे एक तो करनाल बना था, और एक कौन सा बना था, एक फरीदाबाद बना था, और दोनों के अंदर जो है ना वो 3 जिले हैं। जिले हरियाणा में टोटल 22 है, लेकिन ध्यान रखना पुलिस जिले चेंज हो गए हैं। जिले और पुलिस जिलों में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। पुलिस जिले है हरियाणा के अंदर, पुलिस जिले हरियाणा में वर्तमान में 3 हैं। सबसे पहला पुलिस जिला हरियाणा के अंदर बना था सर, हांसी का बना था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है हरियाणा का। दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे, दूसरा हरियाणा के अंदर बना था सर मानेसर के अंदर, ठीक है ना, मानेसर के अंदर। हांसी के अंदर असीगढ़ का आप लोग किले की वजह से, या आप लोग पृथ्वीराज चौहान की वजह से, या जॉर्ज थॉमस की वजह से, कई सारी चीज़ों की वजह से हांसी को पढ़ते हो। और ब्लैक बर्ड, ब्लू बर्ड हिसार में ब्लैक बर्ड आप हांसी को पढ़ा करते हो। हांसी मानेसर के बाद में अभी हाल ही की करंट अफेयर वीडियो में आप लोगों ने डब वाली का नाम सुना होगा, डब वाली, और डब वाली सिरसा के अंदर पड़ता है। ये हरियाणा राज्य का तीसरा पुलिस जिला बन चुका है। जिले नहीं है, ध्यान रखना, ये तीनों ही पुलिस जिले बने हैं हरियाणा में। ये उपमंडल की बात की जाए तो देखो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। 74 है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, बट जनवरी 2023 तक 74 है, हाँ बिल्कुल। लेकिन मनोहर लाल जी ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था, ये ट्वीट है सितंबर 2022 का। सितंबर 2022 का ट्वीट था कि हम 8 नए उपमंडल के गठन की घोषणा की है। बने नहीं थे, ध्यान रखना, ये इनकी घोषणा की गई थी, जिनमें से एक है भवानी खेड़ा जो कि भिवानी का, दूसरा मानेसर गुरुग्राम का, तीसरा जुलाना जींद का, चौथा नीलोखेड़ी करनाल का, पांचवां नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ का, छठवां इसराना पानीपत का, सातवां कलानौर रोहतक, और आठवां छछरौली जो हरियाणा का चेरापूंजी कहलाता है यमुनानगर का। ठीक बात है। अच्छा सर, ये 8 थे, लेकिन इन 8 में से मई 2023 की बात है, मई 2023 तकरीबन 10 मई के आसपास की न्यूज़ है ये। मई 2023 के अंदर इन 8 में से 6 बना दिए गए हैं। घोषणा 8 की हुई थी, ध्यान रखना, 6 बना दिए गए। कौन से बनाया गया? एक मानेसर बन गया जो गुरुग्राम का है, एक नीलोखेड़ी बन गया करनाल का, एक इसराना बन गया पानीपत का, एक छछरौली बन गया
जो कि यमुनानगर का, एक नांगल चौधरी बन गया जो कि महेंद्रगढ़, एक जुलाना बन गया जींद का। तो क्या नहीं इसमें से जो है ना ऐड हुए हैं, अभी तक ऐड नहीं हुए। तो एक तो कलानौर रोहतक का जो है ना ये अभी के लिए रह गया है आपका, ठीक है ना। और कौन सा जो है ना इसके अंदर रह गया है आपका, यहाँ पे भवानी खेड़ा जो है ना एक ये रह गया है अभी। मतलब ये दो भविष्य में बन जाएंगे, घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब बनेंगे कंफर्म। तो 74 तो जनवरी 2023 तक है, लेकिन मई 2023 तक अगर बात करता हूं तो 6 और जुड़ गए हैं, तो टोटल अब 80 हो चुके हैं, ये याद रखना आप लोगों को। अब तक लेटेस्ट ये है डेटा आपके लिए, सही है। चलिए सर, तहसीलें 95 है। अच्छा, उप तहसीलों में भी एक लॉजिक है, 49 है ये आपके जनवरी 2023 तक। लेकिन अगर आपने मेरे डेली करंट अफेयर वीडियोस को देखना स्टार्ट कर रखा है तो आपने शायद 26 मई के आसपास का वीडियो देखा होगा, 26 या 27 मई का वीडियो देखा होगा आपने 2023, ठीक है ना। 26 मई की घोषणा थी, 27 वाले में हो सकता है इसको मैंने पढ़ाया होगा। तो एक आपका जिला है हरियाणा का जिसका नाम है महेंद्रगढ़, अच्छे से जानते होंगे आप लोग महेंद्रगढ़ को। अच्छा, महेंद्रगढ़ जिला है, इसके अंदर एक गांव है जिसका नाम है सिंहमा, और इसको हरियाणा राज्य का 50वां, ये आपका एक और ऐड होकर मतलब टोटल 50वां हो गया ना, 50वीं उप तहसील बन चुकी है। तो मतलब 49 प्लस में 1 कर दो तो टोटल कितने हो गए बेटा, 50 हो गए आपके। तो यानी कि हरियाणा के अंदर जनवरी 2023 तक तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 49 है, लेकिन एक और ऐड कर दीजिएगा तो आप टोटल अब वर्तमान में कितनी हो गई है, 50 हो चुकी है, ये याद रखना। ब्लॉक है 143 है, कस्बों की बात कर रहे हो तो 154 है, और गांव की बात कर रहे हो तो 6841 है, ये जनगणना के अनुसार है। नगर निगम कितने हैं सर जी, तो नगर निगम भी आप लोगों को अच्छे से याद ही है, कोई चेंज हुए नहीं है ज़्यादातर अभी के लिए तो हाल ही में, ठीक है ना। नगर निगम हरियाणा के अंदर वर्तमान में 11 है, और 11वां आप सभी को अच्छे से पता है कौन सा है, ये है मानेसर है 11वां, ठीक है ना। मानेसर है जो गुरुग्राम का है, और ये बहुत पहले ही बना था, 23 तारीख को, यानी कि 23 दिसंबर 2020 को ये इसकी घोषणा हुई थी। और मानेसर गुरुग्राम के अंदर है, इसमें 29 गाँवों को शामिल किया है, 124 पॉइंट ऐसे समथिंग वर्ग किलोमीटर का एरिया इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, नगर परिषद की बात करते हैं तो ये भी लेटेस्ट ही है वैसे देखा जाए तो। नगर परिषद हरियाणा के गुरुग्राम में ही आया है। अच्छा, गुरुग्राम में आया है नया, टोटल हरियाणा में अब है 23 आपके, याद रखना। और 23वां लेटेस्ट है जो आपको मैं बता सकता हूं कौन सा है, वो है आपका पटौदी मंडी है। वैसे तो आपको याद होगा, डेली करंट अफेयर देखते हो तो आप लोग, पटौदी मंडी है, 15 अगस्त की बात है तब आया था ये, 15 अगस्त 2022 को आया था ये। हैली मंडी में से हैली निकाल कर पटौदी मंडी एक साथ कर दिया। अच्छा, नगर पालिका की बात करते हैं। नगर पालिका ये हरियाणा में वर्तमान में टोटल 56 है, हो तो ये 59 गई थी, लेकिन धीरे धीरे एक दो को कम कर दिया, लोगों ने प्रोटेस्ट किए कि हमें दोबारा इसे गांव ही शामिल कर दीजिएगा, तो टोटल 56 हो गई है हरियाणा के अंदर वर्तमान में। ये तीनों ही आंकड़े जो है ना आपके हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ऑफिशियल डेटा है, कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से कॉपी पर लिख लेना, कहीं भटकने की चक्कर काटने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और अगर हाँ आप लोग पूरा सीईटी का बैच चाहते हो, ग्रुप डी का या सी का, तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे रनिंग बैच है, आप ले सकते हो। 31 मई के रात के 12 बजे तक उस पर 31% का डिस्काउंट चल रहा है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जल्द ही सीईटी मेंस के लिए एक टोटल 1100 क्वेश्चन का एमसीक्यू का भी बैच आपके लिए आने वाला है। फिलहाल के लिए ये बैच रनिंग है, इनको आप लोग ले सकते हैं। शुक्रिया डियर।